चलो भाई स्टार्ट करें। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। कॉपी निकाल लो भाई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। मान लो आपको ये कह रखा है ए साइन थीटा, मतलब साइन थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में, साइन थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में, चाहे उसके साथ प्लस हो चाहे उसके साथ माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। बी कॉस थीटा है। इसकी अगर मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। इसको थोड़ा सा ना इधर करके लिखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो पता क्या आएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह सकते हो कि एक तरीके से फॉर्मूला है कि अगर आपको कहीं पे भी ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा दे रखा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपकी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। अगर यही मैं बोलूं कि भैया यही चीज है, ए साइन थीटा है प्लस माइनस बी कॉस थीटा है, इसी की मैंने आपसे बोली भैया मिनिमम वैल्यू बताइयो। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, तो भैया इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो प्लस में है, ये माइनस में। मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस में आंसर आएगा और मिनिमम वैल्यू तो माइनस में आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। बताओ यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता क्या होगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर लिखो। बी की जगह क्या दिख रहा है, 4 का स्क्वायर लिखो। 9 प्लस 16 रूट 25। रूट 25 क्या होता है, 5 होता है, 5 लिखना है। इतनी बात समझ में आई क्या? और यही आपसे पूछते हैं भैया मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू? सेम यही प्रोसेस, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, -5। इतनी बात समझ में आई क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। उतारो से फटाफट से। और आपकी टाइमिंग के ऊपर कल डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं। देखो मेरे को तो कभी भी दिक्कत नहीं है। देखो मेरी क्या है ना कि
हाँ हाँ ठीक है भाई, आगे चलो। सुनो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2/3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा सोचने और समझने की कोशिश करें कि मेरे को क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखो, क्या ये फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। देखो, अगर मैंने यहां लिखा 1/2, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं इसकी जगह 1/5 लिख दूं तो वैल्यू और छोटी हुई, मिनिमम हुई। और कर सकता हूं, 1/8 लिख दूं तो और छोटी वैल्यू हो गई। 1/100 लिख दूं तो और छोटी वैल्यू हो गई। मतलब डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू छोटी आएगी। अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन है मेरे पास, p/q फ्रैक्शन है, फॉर मिनिमम वैल्यू p/q में p छोटा होना चाहिए, p मिनिमम होना चाहिए और q मैक्सिमम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, मिनिमम वैल्यू चाहिए अगर आपको तो p मिनिमम होना चाहिए और q मैक्सिमम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ पर 2 है, 2 को छोटा कर सकते हो क्या? अरे 2 तो कांस्टेंट है, 2 में तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। छेड़खानी आप सिर्फ वेरिएबल में कर सकते हो ना। वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं? साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आ गया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो इसमें तो मैं कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, मगर इसमें कर सकता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम करना पड़ेगा। 4 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा मैक्सिमम। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, न्यूमरेटर उतना ही छोटा आएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? तो मेरे को इस फ्रैक्शन की छोटी वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया। डिनोमिनेटर में देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा है क्या? अभी पढ़ाया था क्या? मिनिमम वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? करो भाई, मिनिमम वैल्यू निकालो। अच्छा, ओ मैक्सिमम चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी भाई सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, प्लस में आएगा, प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा क्या? 5 आ जाएगा क्या? जैसे यहाँ पीछे ये आया था, सेम है। चाहे यहाँ पे माइनस का साइन हो, चाहे प्लस का साइन हो, दोनों में सेम फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या निकाल दिया आपने? 5 निकाल दी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर की जगह 5। ये भैया इसकी मिनिमम वैल्यू है, लिखें। लिख लिया भाई? लिखो भाई लिखो। आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए,
इसका आंसर मिनिमम वैल्यू 2/5 आएगी, मिनिमम वैल्यू 2/5 है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम निकालनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू, हाँ तो मिनिमम वैल्यू 2/5 आएगी। अरे डिनोमिनेटर वाला मैक्सिमम होगा तभी तो ऊपर वाला मिनिमम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, टॉपिक का नाम डालो इंटीग्रेशन। क्या रहा, शिट शिट इंटीग्रेशन, हाँ नहीं करा। वो मैडम पता क्या बोलेगी, वो मैथ वाली मैडम से पढ़ लेना, फिजिक्स वाली मैडम बोलेगी मैथ वाली से पढ़ लेना, तो मैथ वाली से पढ़ो, मैथ का टॉपिक है। चलो भाई सुनो, देखो आपका अभी वो टॉपिक आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, चैप्टर के नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। इसमें भर भर के यूज है भाई, वेक्टर्स बहुत ज्यादा यूज है, दबा के यूज है, वेक्टर ही वेक्टर है। पानी गर्म है, अब वहां पे ठंडा है। हाँ बच गया वो, मैंने देखा इतना सा बचा है। चलो भाई जल्दी जल्दी देखो भाई। हाँ वो आओ भाई जल्दी जल्दी आओ। ये अब भाई इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखो हमने हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन होता था एफ एक्स, कोई भी फंक्शन होता था एफ एक्स, अगर हम उसकी डिफरेंशिएशन करते थे, क्या करते थे, तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन बन जाता था जी एक्स, बनता था। जैसे कि एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि भैया एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या बनता था, 2x बनता था, है ना। मतलब पावर नीचे मल्टीप्लाई में हो गई, पावर में से एक माइनस हो गया, यही चीज बनता था भाई। तो देखो एफ एक्स की डिफरेंशिएशन करी तो जी एक्स बनता था, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करी तो 2x बनेगा। अब बात यही है कि अगर हम इस जी एक्स की इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो दोबारा से एफ एक्स मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर आप 2x की क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। यानी कि इंटीग्रेशन का बिल्कुल अपोजिट था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट है इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ में आई क्या। तो एक और चीज लिखो भाई, एग्जांपल में और लिख सकते हो, जैसे कि अगर 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 एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलता था, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 2x मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है भाई। टू एक्स स्क्वायर का करा तो 2x प्लस 5 कांस्टेंट है तो उसका प्लस में 0। यार मैं 2x की अगर इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ ऊपर देखियो, 2x की इंटीग्रेशन करी तो एक्स स्क्वायर आया, 2x की इंटीग्रेशन करी तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। क्यों, मैंने तो यही बताया ना भाई, बिल्कुल अपोजिट होता है। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन जी एक्स, जी एक्स की इंटीग्रेशन एफ एक्स।
देख मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेगा तो 2x आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करेगा तो भी एक्स स्क्वायर आएगा आएगा। ध्यान से देखियो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आया, ऊपर भी 2x आया था, नीचे भी 2x आया। इस 2x की इंटीग्रेशन करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट गलत नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, आधा अधूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आधा अधूरा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि भैया ये मेरा जो एक्स स्क्वायर है इसके प्लस में 0 लिख देता। अब क्या सेम चीज दिख रही है कि भैया कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करी तो 0 बन गया, गायब हो गया, और फिर उसकी जब इंटीग्रेशन करी तो दोबारा कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करी तो कांस्टेंट गायब हो गया, 0 बन गया, और दोबारा इंटीग्रेशन करी तो दोबारा कांस्टेंट आ गया। तो अगर हम किसी भी चीज की, अगर हम किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे चाहे वो 0 लिखा हो, चाहे 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, 1000 लिखा हो, नेगेटिव में हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी भैया? एक्स स्क्वायर की 2x होगी, और कांस्टेंट की 0 होगी, भैया इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगी। इतनी बात समझ में आई क्या? मतलब कभी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट जरूर आएगा। वहां पे कांस्टेंट गायब हो जाता था, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। वहां पे कहीं कांस्टेंट होता तो आप 0 बोल देते थे ना कि भाई कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, हटा दो इसको। यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है। इतनी बात समझ में आई? कुछ फॉर्मूला लिखो यार, इंटीग्रेशन है, बिना फॉर्मूले के मजा नहीं आएगा। हाँ जी, आपका एक दोस्त है।